Hello students, how are you? I hope you all are fine and stay safe at homes. So today we will discuss about chapter number 17 Forest Our Lifeline. ठीक है. So जैसा कि आप जानते हो कि फॉरेस्ट जो होते हैं वो आपकी लाइफलाइन होते हैं. वो क्यों? क्योंकि जैसे फॉरेस्ट से ही आपको क्या है, सारी जो भी आपकी पर्सनल नीड की जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो सब क्या है आपकी फॉरेस्ट से कंप्लीट होती है. फॉर एग्जांपल जैसे आपकी ऑक्सीजन, क्योंकि अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी. सेकेंड थिंग, उसके अलावा जैसे आप वाटर ले रहे हो, वाटर का भी रिसाइकिल किसकी वजह से हो रहा है? प्लांट्स की वजह से, क्योंकि एक पूरा एक ये चेन सिस्टम है. तो वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि फॉरेस्ट को हमारी लाइफलाइन क्यों बोला गया है. ठीक है. एक इवनिंग थी, बूजो क्या है एंटर करती है किसी भी पार्क में और किसके साथ? किसी एल्डर पर्सन के साथ. वो इंट्रोड्यूस करवाती है उनको अपने फ्रेंड्स के साथ, जो थे प्रोफेसर अहमद. वॉज ए साइंटिस्ट वर्किंग इन द यूनिवर्सिटी. ठीक है, वो थे प्रोफेसर अहमद जो कि यूनिवर्सिटी में क्या थे? वर्किंग थे एज ए साइंटिस्ट. जो चिल्ड्रन थे वो खेलना स्टार्ट कर देते हैं प्रोफेसर अहमद के साथ. ठीक है. और उसके बाद क्या है, जो प्रोफेसर अहमद है वो एक कॉर्नर में बेंच पे बैठ जाते हैं. वो क्यों? क्योंकि वो थक जाते हैं पार्टिसिपेट करके जो जुबली सेलिब्रेशन था उसकी वजह से. ठीक है. तो जुबली सेलिब्रेशन में क्या हुआ था कि उन्होंने ये चीज़ नोटिस करी थी कि जो कल्चरल प्रोग्राम था उसमें कल्चरल जो प्रोग्राम था उसमें उन्होंने ये देखा था कि जो अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन्स होते हैं, यानी कि वो पर्सन जिनके पास क्या है, जॉब्स नहीं होती हैं. ठीक है. उनके लिए उन्होंने क्या था कि हम एक मतलब कोई भी फैक्ट्री वगैरह क्या है हम लगाएंगे, क्या करके? क्लीन करके. किसको? फॉरेस्ट के एरिया को. ठीक है. क्योंकि अगर हमें फैक्ट्री लगानी है तो हमें फॉरेस्ट का एरिया तो क्लियर करना ही पड़ेगा. ठीक है. और कहाँ पे? आउटसाइड द टाउन. दिस वुड गिव द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द टाउन बाय ए चांस टू गेट जॉब. यानी कि अगर हम इस टाइप की कोई भी फैक्ट्री अपने टाउन में लगाएंगे तो वो क्या इंक्रीज करेगी कि जो नंबर ऑफ जॉब्स हैं टाउन में, जो भी इंसान अभी अनएम्प्लॉयमेंट है यानी कि उनके पास जॉब नहीं है, तो उनके पास क्या है, जॉब की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी. तो चिल्ड्रन वर सरप्राइज्ड when Professor Ahmed told him that many peoples had objected to this idea. यानी कि बच्चे जब सरप्राइज थे उस बात को सुन के, जब प्रोफेसर अहमद ने कहा कि कुछ ने तो ये आइडिया दिया था कि हमें कोई भी फैक्ट्री लगा लेते हैं जिससे कि क्या है, जो भी जॉबलेस पर्सन्स हैं उनको क्या है, जॉब मिल जाएगी. लेकिन वो सरप्राइज इस बात से थे कि कुछ पीपल ऐसे थे जिन्होंने क्या है कि इस बात का क्या है, विरोध किया. यानी कि उन्होंने इस बात को मानने से मना कर दिया कि नहीं, फॉरेस्ट को कट नहीं करना है. दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट सर्व एज ग्रीन लंग्स एंड वाटर प्योरीफाइंग सिस्टम्स इन द नेचर. यानी कि ऐसा क्यों था, उन्होंने मतलब क्यों मना किया? क्योंकि क्या थे, जो आपके फॉरेस्ट है वो ग्रीन लंग्स हैं. आपके ग्रीन लंग्स कैसे हैं? जैसे कि आप ऑक्सीजन ले रहे हो तभी तो आप जिंदा हो ना. अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आप कैसे जिंदा रह सकते हो? वही रीजन था कि उन्होंने बोला कि जो आपके फॉरेस्ट हैं वो क्या है, आपके ग्रीन लंग्स हैं और वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम है क्या, किसका? नेचर का. यानी कि अगर ये सब चीज नहीं होगी, फॉरेस्ट नहीं होंगे, ना आपको ऑक्सीजन मिलेगी, ना आप सर्वाइव कर सकते, तो क्या वो आपके ग्रीन लंग्स है ना, वो इसलिए उन्होंने मना किया. प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन द चिल्ड्रन वर कंफ्यूज. लेकिन इसके बावजूद भी क्या थे, बच्चे क्या थे, कंफ्यूज थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो हमारे ग्रीन लंग्स है. ठीक है. प्रोफेसर अहमद रियलाइज दैट द चिल्ड्रन हैड नॉट विजिटेड ए फॉरेस्ट. यानी कि प्रोफेसर अहमद को ऐसा लगा कि उन बच्चों की बातों को सुन के कि जो फॉरेस्ट है वो शायद बच्चों ने कभी देखा नहीं है. द चिल्ड्रन आल्सो वांटेड टू नो मोर अबाउट द फॉरेस्ट. जो बच्चे थे वो भी इस चीज़ को जानने के लिए और भी उत्सुक थे. यानी कि उन्हें चाह था इस चीज़ का कि फॉरेस्ट में और क्या क्या होता है, हमें देखना है. ठीक है. सो दे डिसाइडेड टू विजिट इट विद प्रोफेसर अहमद. यानी कि उन्होंने डिसीजन लिया कि हम प्रोफेसर अहमद के साथ क्या है, फॉरेस्ट की विजिट करने के लिए जाएंगे. ठीक है. उसी चीज़ को प्लान करते हुए उन्होंने क्या किया, एक प्लान बनाया, विजिट टू ए फॉरेस्ट. ठीक है. वन संडे द चिल्ड्रन पैक्ड ए फ्यू थिंग्स लाइक नाइफ, हैंड लेंस, ए स्टिक, नोटबुक एंड वॉक टुगेदर. ठीक है. यानी कि एक संडे उन्होंने ये प्लान बनाया कि हम चलो फॉरेस्ट में चलते हैं प्रोफेसर अहमद के साथ. और उन्होंने क्या है, अपना जैसे ज़रूरत का जो भी छोटा मोटा सामान उन्हें चाहिए था वो उन्होंने पैक कर लिया एक छोटे से बैग में. ठीक है. और वो क्या थे कि फॉरेस्ट के नियर जा रहे थे, उसी वे पे थे, यानी कि ऑन द एयर वे मीट
टिब्बू, यानी कि उन्हें जैसे ही वो अपना फॉरेस्ट की, फॉर एग्जांपल ये फॉरेस्ट है, बच्चे यहाँ से जा रहे थे पाथ से, तो उन्होंने इसी पाथ पे एक छोटे से बच्चे को देखा। वो कौन था? टिब्बू। टिब्बू एक यंग बॉय था, उन्हीं की एज ग्रुप का, ठीक है। और वो क्या था? नियर बाय विलेज का था। हु वॉज टेकिंग कैटल फॉर ग्रेजिंग, वो क्या था? अपनी जैसे जो कैटल्स थी उसकी, उनको क्या है ग्रेजिंग के लिए वहां पे लेके जा रहा था, वो भी फॉरेस्ट में, ठीक है। किसके साथ? अपनी आंट के साथ, ठीक है, अपनी मदर के साथ। वो भी उस वहीं पे जा रहा था, लेकिन उसने क्या किया कि वो उसकी मदर तो उनको लेके अदर साइड में चली गई, ठीक है। उनकी मदर थी जो, वो तो अलग साइड में चली गई, लेकिन जो बॉय था वो उन बच्चों के साथ निकल गया। कहाँ पे? फॉरेस्ट में उनके साथ विजिट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या था? व्हेन ही saw the children, टिब्बू also started walking along with them while his aunt went on a different path, ठीक है। as soon as they entered the forest, जैसे ही उन्होंने देखा कि वो बच्चा तो उनके साथ आ रहा है, और उनकी आंट जो थी, जो भी उनकी आंटी थी, वो क्या है दूसरे किसी रास्ते पे चली गई थी, अपनी जो भी वो कैटल्स को लेके आई हुई थी ग्रेजिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या था? टिब्बू रेज हिज हैंड एंड सिग्नल, यानी कि सिग्नल उसने दिया। टिब्बू ने हाथ ऊपर किया और बच्चों को सिग्नल दिया। सिग्नल क्या दिया? कि कीप क्वाइट, कि आप चुप रहो, क्योंकि आपकी नॉइज की वजह से क्या है, जो एनिमल्स हैं फॉरेस्ट में, जो लिविंग एनिमल्स है, वो क्या है डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। उन्होंने बच्चों को ऐसा सिग्नल दिया कि आप जो शोर शराबा कर रहे हो उसकी वजह से क्या है, जो एनिमल्स हैं वो क्या है, उनके डिस्टर्ब हो रहे हैं, जो फॉरेस्ट के एनिमल्स हैं उनकी नॉइस की वजह से, ठीक है। उसके बाद क्या है? टिब्बू देन टुक देम टू ए प्लेस एट ए हाइट टू शो देम द ब्रॉड व्यू ऑफ द फॉरेस्ट। उन्हें क्या है, टिब्बू फिर एक मेन पॉइंट पे लेके जाता है जहाँ से क्या है फॉरेस्ट बहुत अच्छे से दिख रहा था, लाइक दिस, ठीक है, बिल्कुल सेम। तो वो क्या था? जो डिफरेंट ट्री टॉप से, यानी कि काफ़ी जो ट्री थे उनकी टॉप लेवल क्या था, सबका अलग अलग था, ठीक है। तो जो कवरिंग थी, ठीक है, जो बिल्कुल फिर्म कवरिंग थी, ठीक है, यूनिफॉर्मली ग्रीन कलर की, ठीक है। यानी कि जब भी हम कोई भी चीज़ होती है, अगर हम उसको उसकी हाइट से अपर लेवल से देखते हैं तो हमें वे और ज़्यादा क्या है सुंदर नज़र आती है। जो भी उसका व्यू है वो हमें अच्छे से दिखाई देता है, ठीक है। ये आपका फॉरेस्ट का व्यू था। इसके बाद क्या है आपका कि जो एनवायरनमेंट था वहाँ का, ठीक है, जो एनवायरनमेंट था वो क्या था, बिल्कुल पीसफुल, यानी कि शांतिपूर्वक था। और क्या था? बिल्कुल ब्लोइंग, यानी कि बहुत अच्छा था। दिस मेड चिल्ड्रन क्वाइट फ्रेश एंड हैप्पी। जो ये वातावरण था उसकी वजह से क्या थे, बच्चे बिल्कुल खुश थे और फ्रेश थे बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने ये सब पहले क्या है देख नहीं रखा था। वाइल कमिंग डाउन दे गोट एक्साइटेड ऑन हियरिंग ए सडन साउंड ऑफ बर्ड्स एंड सम नॉइज फ्रॉम द टॉप ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज। यानी कि जब उन्होंने फॉरेस्ट को विजिट कर लिया और वो वापस आ रहे थे, तो वो किस चीज़ को के लिए उत्सुक थे कि शायद कहीं से एकदम से क्या है उन्हें बर्ड्स की आवाज़ सुनाई देगी और क्या होगा, कुछ नॉइस आएगी जो टॉप ब्रांचेज हैं उनकी वहाँ से, ठीक है। टिब्बू टोल्ड देम टू रिलैक्स सिंस इट वाज ए नॉर्मल फिनोमिना देयर हेयर। यानी कि जो टिब्बू है वो उन्हें बताता है कि जो आप सोच रहे हो ये कोई बड़ी बात नहीं है, फॉरेस्ट में ये नॉर्मल सी बात है, आपको सुन जाएगी ऐसी आवाजें। बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रंस प्रेजेंस सम मंकीज हैड क्लाइम्ड हायर अप ऑन द ट्रीज एंड दे डिस्टर्ब द बर्ड। जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, जो बच्चे थे उनको देख के क्या थे, कुछ मंकीज जो थे वो ट्रीज पे क्या थे ऊपर चढ़े हुए थे, और जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जो बर्ड्स थे वहाँ पे वो क्या थे डिस्टर्ब हो रहे थे, ठीक है। Where they disturb the birds, animal often give this type of warning call to alert other animals, ठीक है। यानी कि जो एनिमल्स थे वो किस टाइप की वार्निंग दे रहे थे कि वो अदर एनिमल्स को क्या है कॉल कर लेंगे। टिब्बू ऑल्सो टोल्ड दैट मैनी अदर एनिमल्स लाइक बोर, बिजन, जैकल्स, ठीक है, एलिफेंट्स, ये सब क्या है डीपर एरिया में रहते हैं। डीपर एरिया में यानी कि जो फॉरेस्ट का बिल्कुल अंदर का एरिया होता है, ठीक है। और वो क्या है कि मतलब अहमद फिर क्वेश्चंस करता है, ठीक है। ये किसने बोला था? टिब्बू ने। अहमद क्वेश्चन करता है फिर चिल्ड्रन से कि ऐसा क्यों होता है कि जो भी मतलब थोड़े से मतलब कि डेंजर टाइप के जो एनिमल्स होते हैं वो काफ़ी अंदर क्यों रहते हैं, ठीक है, अंदर क्यों रहते हैं, उसके पीछे भी रीज़न होता है। बूजो एंड पहेली रिमेंबर दैट दे हैव स्टडीड अबाउट फॉरेस्ट इन क्लास एन एग्जाम्पल ऑफ एन हैबिटेट इन क्लास 6th दे कुड सी now how the forest provide a home for the many animals and plant।
यानी कि एक तो ये था कि वो जो थे वो काफी अंदर रहते थे। अंदर क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्हें आदत होती है थोड़ा सा डीप में रहने की, ठीक है, स्टार्टिंग से ही। और जितना आप डीप में जाओगे फॉरेस्ट के, उतना ही क्या है वो डेंजरस होता है, क्योंकि जितने डीप में जाओगे उतने ही वहां पे क्या है आपको जो खतरनाक जो एनिमल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना कि ज्यादा डीप में नहीं जाना फॉरेस्ट में, वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वहां पे क्या है डेंजरस एनिमल होते हैं। उसके बाद क्या है कि जो आपका फॉरेस्ट है, जैसे हैबिटेट आपका हाउस होता है, उसी टाइप से जो एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, उनके लिए उनका हैबिटेट क्या है? फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट क्या है, बहुत सारे एनिमल्स को क्या है एक घर की क्या है यानी कि एक एज ए हैबिटेट क्या है वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद आपका जैसे कि ये देखो, आपके जो वाइल्ड आपको एनिमल्स हैं वो दिख रहे हैं जो भी फॉरेस्ट में मिलते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के। उसके बाद देखो ये आपके ट्रीज हैं, जैसे कि ट्रीज काफी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे नीम, ये शीशम है, ये आपकी सीमाल है, यानी कि ये काफी टाइप के ट्रीज क्या है वो मिलते हैं। उसके बाद क्या है द लैंड वर द लैंड वेयर द चिल्ड्रन वर वॉकिंग वॉज अनइवन एंड कवर्ड विद मैनी ट्रीज, ठीक है। जिस पाथ पे यानी कि जो बच्चे थे, जैसे बैम्बू का ट्री है, वो क्या थे, जैसे वो क्या था अनइवन था, यानी कि वो प्लेन सा एरिया नहीं था और कवर था किससे? काफी टाइप की ट्रीज से। टिब्बू हेल्प देम टू आइडेंटिफाई, ठीक है। टिब्बू क्या है, क्योंकि वो तो उसका तो डेली का वर्क था कि वो अपनी बफेलो को क्या है ग्रेजिंग के लिए वहां पे लेके जाता था, कैटल वगैरह को, तो उसे तो उन चीजों की जानकारी थी। तो जो टिब्बू है वो बच्चों की हेल्प करता है ट्रीज को आइडेंटिफाई करने में कि ये बैम्बू है, ये नीम है, ये किस चीज का प्लांट है, ठीक है। प्रोफेसर अहमद पॉइंटेड आउट दैट देयर आर सेवरल अदर ट्रीज, यानी कि हर्ब, शर्ब एंड ग्रासेस। जो प्रोफेसर अहमद है वो बच्चों को एक और चीज नोटिस करवाता है कि देखो यहाँ और भी काफी टाइप के ट्रीज हैं, जैसे कि हर्ब, शर्ब ट्री, इस टाइप की, ठीक है। जो फॉरेस्ट फ्लोर है वो क्या है कि कवर है काफी सारे ट्रीज से, ठीक है, कवर्ड विद डिफरेंट टाइप ऑफ क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स, यानी कि जो आपका फॉरेस्ट है वो क्या है काफी टाइप के उनसे कवर है। द सन वॉज बेयरली विजिबल थ्रू द लीव्स ऑफ द ट्रीज मेकिंग इट क्वाइट डार्क इनसाइड द फॉरेस्ट, यानी कि जो आपके ट्रीज थे इनके अंदर से जो आपका सन है उसकी कुछ ही किरणें क्या है विजिबल होती हैं, और यही क्या रीजन है कि जो आपका फॉरेस्ट है वो अंदर से क्या है आपको थोड़ा सा डार्क नजर आता है, ठीक है, क्योंकि वो इतना ज्यादा डेंस होता है कि वहां से जो सूरज की किरणें हैं, जो भी रेज है, वो बहुत कम अंदर तक आ पाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इतना ज्यादा डेंस होता है। उसी के लिए क्या है ऑब्जर्व द वेरियस थिंग इन योर होम and make a list of those which are made from material which may have been obtained from the forest, यानी कि आपको एक ऐसी लिस्ट तैयार करनी है जिसमें कि क्या है आपको ये देखना है कि आपके हाउस में क्या है कि जो फॉरेस्ट है उनसे बनी हुई क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। लाइक जैसे कि आपकी प्लाईवुड के जितने भी आइटम होते हैं, फ्यूल के रूप में यूज करते हो, बॉक्सेस, पेपर, मैच बॉक्स वगैरह, ठीक है, गम, जो भी आप फूड प्रिपेयर करते हो वो ऑयल, उसके बाद आपके स्पाइसेस, एनिमल्स, मेडिसन्स, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं आपकी मैच स्टिक से लेके, यानी कि जो भी चीज़ें हैं मेडिसिनल जैसे प्लांट होते हैं, वो सब प्रोडक्ट कहाँ से आपको मिलते हैं? फॉरेस्ट से। इसीलिए तो बोला जाता है कि जो फॉरेस्ट होते हैं आपके वो क्या है आपकी लाइफ लाइन है, आपके ग्रीन लंग्स है। क्योंकि देखो जितनी भी आपकी नेसेसरी की चीज़ें हैं, आपके फर्नीचर से लेके आपका फ्यूल, ठीक है, क्योंकि अभी है ये मॉडर्न जमाना की गैस वगैरह है, जो लास्ट काफी पुराना टाइम था उस टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं था। आप क्या है लकड़ी से ही अपना खाना पकाते थे। उसके बाद जैसे कि आपके जो भी मैच बॉक्स हो गए, पेपर हो गया, सबसे जरूरी जो थिंग होती है स्टूडेंट्स के लिए पेपर, वो आपका ट्रीज से बनता है। यानी इसलिए बोलते हैं कि ट्रीज के बिना जो लाइफ है वो इमेजिन नहीं होती, वो आपकी लाइफ लाइन है, ठीक है। जो भी आपकी ऑयल, गम्स, फूड के लिए स्पाइस वगैरह, सारी ही चीजें आपको कहाँ से मिलती हैं? आपके फॉरेस्ट से, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ तक हमने इसमें कवर कर लिया है। अब आपको क्या है एक टेबल की फॉर्मेशन करनी है और उसमें आपको ये चीजें सारी क्या है कवर अप करनी है कि आपके हाउस में क्या है, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि क्या है आपकी लकड़ी से बनी हुई है या जिनमें क्या है वुड का यूज होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो चैप्टर का पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में
अपना कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।